वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आज का हमारा टॉपिक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता क्या है, किस काम आता है, क्यों हम इसको करते हैं, किस तरह से हमारी मदद करता है। देखिए, आज हम जानेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ना इज इट हेल्प्स अस इन मेकिंग आवर कम्युनिकेशन क्रिस्टल क्लियर। हमारी बातचीत को स्पष्ट करने में हमारी मदद करता है। एंड इट हेल्प्स us to express crisp and concise manner। हम किसी बड़ी बात को कम शब्दों में ज्यादा समझा सकते, किसी मतलब कम शब्दों में ज्यादा किसी बात को हम समझा सकते हैं इसकी मदद से। तो देखिए, अभी जैसे हमारा पहला शब्द है एब्रिविएशन। ABBREVIATION, एब्रिविएशन। क्या है एब्रिविएशन? अ शॉर्टेंड फॉर्म ऑफ अ वर्ड और फ्रेज। किसी भी शब्द या फ्रेज का संक्षिप्त रूप, इसको हम कहते हैं हिंदी में संक्षेप अक्षर, संक्षेप अक्षर है ना। नाउ दूसरा वर्ड है एब्डिकेट। ABDICATE, एब्डिकेट। रिनाउंस अ थ्रोन, पोस्ट और हाई ऑफिस ऑफ डिग्निटी। किसी गद्दी, ऊंची पदवी है ना, इसको त्यागना। तो एब्डिकेट का मतलब होता है त्यागना। फिर है एबोलिश। ABOLISH, एबोलिश। एबोलिश का मतलब होता है समाप्त करना। टू कंप्लीटली डू अवे विथ समथिंग, किसी चीज को पूर्णतया समाप्त करना है ना। तो एब्डिकेट में समाप्त करना। नेक्स्ट है फ्री फ्रॉम एरर, एक्यूरेट। ACCURATE, एक्यूरेट। एक्यूरेट का मतलब होता है बिना किसी गलती के, इसका मतलब सही या शुद्ध। नेक्स्ट वर्ड है एक्रोबेट। ACROBAT, एक्रोबेट। वन हु परफॉर्म्स जिम्नास्टिक फीट्स, वो जो जिम्नास्टिक फीट्स दिखाता है, यानी करतब दिखाता है, तो जिसको हम कहते हैं हिंदी में कलाबाज। फिर है एक्ने। ACME, एक्ने। हाईएस्ट पॉइंट, समिट और पीक ऑफ समथिंग, यानी शिखर, ऊंची चोटी किसी चीज की। नेक्स्ट है एडल्ट्रेट। एडल्ट्रेट ADULTERATE, एडल्ट्रेट मीन्स मिलावट करना। मेक इम्प्योर बाय एडिंग ऑफ इंफीरियर सब्सटेंस, यानी निम्न किस्म की वस्तुएं मिलाकर किसी चीज को अशुद्ध करना है ना। तो एडल्ट्रेट करना मीन्स मिलावट करना। नाउ एम्फीबियस। AMPHIBIOUS, एम्फीबियस, जो धरती और पानी दोनों में रह सकता है, जिसको हम कहते हैं उभयचारी। उभयचारी। नो एनार्की। ANARCHY, एनार्की। एनार्की, एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, जहां पर मतलब गवर्नमेंट नहीं होती है, यानी अराजकता होती है ना, अव्यवस्था होती है। एनोनिमस। ANONYMOUS, एनोनिमस। A letter, poem, etc. whose author is unknown, मतलब कोई भी पत्र, कविता है ना, जिसका की लेखक अज्ञात है। एनोनिमस। एनोनिमस का मतलब होता है गुमनाम। नेक्स्ट है आर्कीव्स। आर्कीव्स, ARCHIVES, आर्चीव्स का मतलब होता है द प्ले प्लेस वेयर रिकॉर्ड्स आर केप्ट। द प्लेस वेयर रिकॉर्ड्स आर केप्ट, स्थान जहां रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं है ना, उसको हम हिंदी में कहते हैं अभिलेखागार।
अभिलेखा गा। नेक्स्ट है एथीस्ट, ATHEIST, एथीस्ट, वन हु डज नॉट बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो भगवान के होने पर अविश्वास करे, है ना, उसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, नास्तिक, नास्तिक, एथीस्ट। ऑटोबायोग्राफी, ऑटो, AUTOBIOGRAPHY, ऑटोबायोग्राफी, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ, स्वयं द्वारा लिखा गया जीवन इतिहास, है ना, जिसको हम आत्मकथा कहते हैं। नो, एक्सिलरेट, ACCELERATE, एक्सिलरेट, टू इंक्रीज द स्पीड और टू हेसन द प्रोसेस, यानी स्पीड अर्थात गति बढ़ाना, जल्दी बढ़ने के लिए, है ना, टू हेसन द प्रोग्रेस होएगा, सॉरी इट्स मिस, यहाँ गलत लिखा गया है, टू हेसन द प्रोग्रेस इट शुड बी। तो इसको एक्सीलरेट का मतलब होता है त्वरित करना, यानी गति बढ़ाना। ये है एवरेज, एवरेज मतलब AVARIC, एवरेज, एवरेज का होता है एक्सट्रीम ग्रीड फॉर मनी एंड पोजीशन, मतलब पैसे या वस्तुओं के लिए अत्यधिक लालच। एवरेज का मतलब क्या हुआ, लोभ, लोभ। बेनिफैक्टर, BENEFACTOR, बेनिफैक्टर कौन होता है, वन हु गिव्स फ्रेंडली हेल्प और वन हु मेक्स अ गिफ्ट टू चैरिटी, मतलब मित्रता में मदद करने वाला या दान में उपहार आदि देने वाला जो होता है वो बेनिफैक्टर कहलाता है, जिसको हम कहते हैं दान दाता, दान दाता। नो, बाइगॉट, बाइगॉट होता है वन हु हैज नैरो एंड प्रेजुडाइज रिलीजियस व्यू, है ना, जिसका संकीर्ण धार्मिक विचारधारा होती है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं कट्टरपंथी, कट्टरपंथी। बायोग्राफी, BIOGRAPHY, बायोग्राफी, लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय समबडी एल्स, किसी अन्य द्वारा लिखित या किसी व्यक्ति का जीवन इतिहास, जिसको हम जीवनी कहते हैं, जीवनी। फिर है ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी, BUREAUCRACY, ब्यूरोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स, में अधिकारियों द्वारा बनी सरकार, ब्यूरोक्रेसी, है ना, जिसको हम अधिकारी वर्ग या नौकरशाही कहते हैं हिंदी में। फिर है कॉस्मोपॉलिटन, कॉस्मोपॉलिटन, वन हु कैन मेक हिमसेल्फ एट होम इन ऑल कंट्रीज, जो स्वयं को किसी भी देश में व्यवस्थित कर ले, ऐसा, उसको हम हिंदी में कहते हैं विश्ववादी या सर्वदेशीय, विश्ववादी या सर्वदेशीय, कॉस्मोपॉलिटन। नाउ नेक्स्ट है कैटाक्लिज्म, कैटाक्लिज्म दैट इज ग्रेट, CATACLYSM, कैटाक्लिज्म, ग्रेट डिसास्टर कॉज्ड बाय फ्लड, अर्थक्वेक और वॉर, है ना, कि मतलब बाढ़, भूकंप या युद्ध के कारण होने वाली आपदा जो होती है, जिसको हम कहते हैं प्रलय, हिंदी में कहते हैं प्रलय। नो, कॉन्फ्लैग्रेशन, कॉन्फ्लैग्रेशन जो है दैट इज ग्रेट डिसास्टर कॉज्ड बाय फायर, यानी अग्नि द्वारा आई आपदा, CONFLAGRATION, कॉन्फ्लैग्रेशन, अग्नि द्वारा आई आपदा, है ना, जिसको कहते हैं कॉन्फ्लैग्रेशन का मतलब होता है आग, आग।
कलिग्स, COLLEAGUES, कलिग्स। कलिग्स होते हैं पीपल वर्किंग टुगेदर इन द सेम ऑफिस और डिपार्टमेंट, लोग जो सेम डिपार्टमेंट में सेम साथ उसमें साथ काम करने वाले कर्मचारी है ना, उसको हम कहते हैं सहकर्मी। हिंदी में कहते हैं सहकर्मी। थैंक यू।